हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की क्लास में क्या खास होने वाला है, तो आइए दोस्तों मैं आज की क्लास में आपको बिल्कुल आसानी से बिल्कुल आसानी से शुरुआत से आपको मैं इंग्लिश कैसे लिखना पढ़ना है ये आपको आज की क्लास में सिखाने वाला हूं। आप दोस्तों इस चीज को सीख करके बहुत ही अच्छे से अप्लाई करेंगे, इंग्लिश लिखने पढ़ने में आपको आसानी होगा। जैसे यहाँ पे एक चीज मैं आपको सिखाऊं बताऊं वो क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों क्या लिखा है आपके सामने। तो यहाँ पे देखो अ है, ठीक है दोस्तों, और ये क्या है ए है। तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगा है फिर भी हम यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों ए का प्रयोग। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ए का प्रयोग हम लोग आ के लिए कर रहे हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे ये भी ए है आपका, ठीक है, यानी तीनों जगहों पे क्या है एक ही अक्षर आपको दिखने को मिलेगा ए, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए ए का प्रयोग हुआ है इस मात्रा के लिए, यहां पे ए का प्रयोग हुआ है आ के लिए, फिर यहां पे ए का प्रयोग हुआ है अ के लिए। भाई ये ए का प्रयोग कितना बार होगा, कब होगा, कैसे होगा, यही चीज तो आपको सीखना है। आइए दोस्तों इस क्लास में हम बहुत ही आसानी से आपको एक एक चीजों को बताएंगे, सिखाएंगे। तो इस क्लास को आप लोग प्लीज यार लाइक कर देना। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग समझ जाओ वो क्या है आपका, तो यहाँ पे समझो। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या है अ है, फिर यहाँ पे क्या है आ है, फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों आ की मात्रा है, ठीक है। अब ये तीनों अक्षरों का जो है ना इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। क्या होता है दोस्तों, ए होता है। फिर इसका भी इंग्लिश से डबल ए होगा, ठीक है, एक ए नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो आ की मात्रा के लिए हम लोग ए लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो अगर आपको लिखना होगा र प्लस आ की मात्रा, फिर यहाँ पे म, तो यहाँ पे र का इंग्लिश आप लिख देंगे क्या दोस्तों, आर लिख देंगे। फिर यहाँ पे आ की मात्रा के लिए आप लोग यहां से उठा करके ए यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, है ना। उसके बाद से यहाँ पे म का इंग्लिश एम, तो आ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए आ गया। फिर यहाँ पे देखो आ है, अगर यहाँ पे हम कोई शब्द लेते हैं आ से आ, उसके बाद से यहाँ पे ज, तो ये आपका बन गया आज। अब यहाँ पे हम आ के लिए क्या लिखेंगे, डबल ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, डबल ए, और ज का इंग्लिश जे लिखेंगे। तो यहां से आप लोग समझ गए आ से शुरू होने वाले शब्द को हम लोग डबल ए से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहां पे देखिए आ की मात्रा के लिए आपको केवल सिंगल ए का प्रयोग करना होता है। अब दोस्तों अ के लिए हम कैसे जानेंगे कि ए का प्रयोग कब होगा, तो यहाँ पे सीख लीजिए। आपको आगे जो है ना और भी बहुत ही अच्छे से मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा कोई बात नहीं, आप लास्ट तक देखो इस वीडियो को, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो ये जो है ना दोस्तों थोड़ा सा कठिन है अ को सीखना, वो कैसे, तो यहाँ पे अगर दोस्तों लिखा जाता है अ उसके बाद से ब, अब इसको दोस्तों आप बहुत ही आसानी से लिख लोगे, है ना। जैसे अ का इंग्लिश आप जानते हो ए होता है, तो ए लिखो, ब का इंग्लिश बी, तो ये आपका दोस्तों सही हो गया, ये तो बहुत आसान है। लेकिन अगर बोला जाए आपको लिखने के लिए र म फिर न, तो आप इसको लिखने में गलती कर दोगे। कैसे लिखोगे, आर से र, एम से म और एन से न, तो ये जो आपका लिखने का तरीका है ना गलत है, बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे जो अ के लिए ए हम लगाएंगे, ये चीज जो दोस्तों जो है ना सीखने वाली है ना, ये चीज आपको सीखनी होगी। तो दोस्तों आप जानते हैं क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर होता है भाई लोग, सभी अक्षरों में लगभग अ का ध्वनि, लगभग नहीं दोस्तों, एक दो अक्षर जैसे अंग य, ये दो अक्षर को छोड़ करके बाकी सभी अक्षरों में अ का ध्वनि का जुड़ाव रहता है, मिलाव रहता है। जैसे अगर आप यहाँ पे क लिखोगे तो यहाँ से दो अक्षर आ जाएगा, एक तो सबसे पहले आधा क प्लस दोस्तों अ, तो यहाँ पे अगर आपको केवल क लिखना है तो के लिख दो। अगर आपको अक्षर में मिला करके शब्द बनाना है, जैसे यहाँ पे रमन है, तो इसको आपको आर ए से र लिखना है। क्या लिखना है, आर ए से र। जैसे म है तो एम ए से म लिखना है इसका इंग्लिश, फिर यहाँ पे एन से न। जैसे हम रमन पढ़ेंगे तो र म के साथ में अ का ध्वनि, र के साथ में अ का ध्वनि, न के साथ में अ का ध्वनि का साउंड बिल्कुल ही नहीं करेगा।
जैसे र म न, र म न ऐसे करके। तो हम यहाँ पे ए क्यों लगाएं? क्योंकि दोस्तों र में अ का ध्वनि छुपा हुआ है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। अगर हम इसको तोड़ते हैं तब जाकर के इसमें से अ का ध्वनि निकलता है ना। तो इसीलिए हम ए का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, तभी सही होगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपका लिखने का तरीका गलत होगा। आपको गलत तो करना नहीं है, एक एक चीजों को सीखते चलना है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक एक चीजों को सिखाएंगे, बताएंगे। प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर देना। एक तो घटिया अपडेट आया है यूट्यूब पे, हाइप का ऑप्शन है ना दोस्तों, हाइप आप लोग दे देना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने वीडियो चल रहा है, इसको देख करके आप हाइप दे देना यार। चलो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो आसान है दोस्तों। आपको ए का प्रयोग जैसे यहाँ पे अब लिखना होगा आपको, अब तो कैसे लिखोगे? ए से अब, बी से ब हो गया, अब हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अ और न। तो यहाँ पे ए से अ, एन से न, अन हो गया है ना। अब यहाँ पे देखो अ स अस, तो ए से अ, एस से स, अस हो गया। ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखो आ है, तो आ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? डबल ए लिखेंगे। यहाँ पे सिंगल ए नहीं लिखना है, डबल ए का प्रयोग होता है आ के लिए। यहाँ पे डबल ए से आप, पी से प, आप। आज है तो डबल ए से आ, जे से ज, आज हो गया। फिर यहाँ पे आग, आग है तो यहाँ पे शुरुआत में क्या है? आ है, तो यहाँ पे डबल ए से आ, जी से ग हो गया। कितना आसान है ना। चलो अब यहाँ पे देखो र है, आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा? ए लिखा जाएगा। जैसे आर ए से रा, अब इसमें तो ए का प्रयोग क्यों हुआ है? अब समझ गए होगे, मैं आशा करता हूं। क्यों लिखा गया आप बताओ तो? इसलिए लिखा गया है क्योंकि अ का ध्वनि तो रहता है ना, मात्रा नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने अभी सर बताया कि क से ज्ञ तक जितना अक्षर होगा सभी अक्षरों में अ का ध्वनि रहेगा। इसीलिए यहाँ पे सर जी आपने ए का प्रयोग कर दिया होगा, नहीं किया ही होगा, है ना। तो आर ए से हो गया रा, जे ए से ज हो गया, एन से न। इसको क्या पढ़ेंगे? रा जा आ न, राजान पढ़ेंगे तो गलत होगा। यहां से आ की मात्रा हटा देंगे क्योंकि अ का ध्वनि इसमें ज में पहले से है, इसीलिए ए का प्रयोग हुआ है, नहीं तो नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं ना, समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा करता हूं। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो स है तो एस लिख दिए, आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए ए यहाँ पे लग गया। देखो यहाँ पे गौ, केवल गौ है, लेकिन इसमें अ का ध्वनि होगा। यहाँ पे जी से गौ हो गया, ए से क्या हो गया? आ की मात्रा हो गया। आर से र, सागर हो गया। सागर नहीं ना पढ़ेंगे, सागर पढ़ेंगे। चलो बाबर है, बी ए से बा, बी ए से ब, आर से र, बाबर हो गया। मैं आशा करता हूं समझने को आपको मिल रहा होगा अच्छे से। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कैसे मिलेगा? आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का अपने लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब ज्वाइन हो जाओगे तो आपको वहां से ये सभी क्लास का पीडीएफ बिल्कुल बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाता है, जिससे कि आप लोग देख करके खुद से एक बार रिवाइज कर सकते हो, है ना। पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दोस्तों आपको लगेगा कठिन है, और भी बहुत सारे मात्रा में इसमें सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं जल्द ही एक नया सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत सारे मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे मतलब कठिन कठिन वर्ड को कैसे आप इंग्लिश में लिख पाएंगे, हिंदी के शब्द होगा बहुत कठिन कठिन, आपको आसानी से सिखा देंगे। चलिए तो पहले आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिलता रहे। देखिए यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है? एक बिंदी है छोटा सा, और यहाँ पे देख सकते हो ये बिंदी यहाँ पे लगा हुआ है, और इस बिंदी का दो ठो इंग्लिश होता है। कौन कौन? तो एक तो सबसे पहले ए एम होगा, और एक होता है ए और एन। अब ए एम क्यों है, ए एन क्यों है? इस बिंदी का उच्चारण दो रूप में होता है, एक तो सबसे पहले म के रूप में, और एक दोस्तों न के रूप में। जैसे पंप, इसमें दोस्तों जो बिंदी लगा है म के रूप में उच्चारण कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे देखो रंजन, रन, र आ न, ठीक है। तो यहां पे इस बिंदी का उच्चारण न के रूप में है। यहां पे पढ़ो कम, यानी क म ब ल, कंबल। तो यहां पे इस बिंदी का उच्चारण क्यों म के रूप में है, यहां पे न के रूप में है? तो इसीलिए इस बिंदी का उच्चारण का इंग्लिश जो रूप होता है दो ठो होता है, एक सबसे पहले ए एम और एक होता है ए और एन। तो यहां पे हम कब दोस्तों
ए एम का प्रयोग करेंगे। कब दोस्तों ए एन का? तो जब उच्चारण इस बिंदी का म के रूप में होगा तो ए एम करेंगे। जब इस बिंदी का उच्चारण न के रूप में होगा तो हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? लाइक कर देना इस वीडियो को। जैसे यहां पे देखो प है, यहां पे पी लिखेंगे, फिर यहां पे अंग की मात्रा है, बिंदी का उच्चारण क्या है दोस्तों? म के रूप में है। जब म के रूप में है तो यहां पे ए और एम लिख देंगे। प है, पी लिख देंगे, पंप हो गया। कहीं से भी दिक्कत आया? नहीं आया। मैं इतना अच्छा से समझाता हूं ताकि एक बच्चा भी समझ सके। चलो यहां पे देखो कंबल, यहां पे भी उच्चारण इस बिंदी का म के रूप में है। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे क्या? ए एम लिखेंगे, आंख बंद करके। चलो तो यहां पे क का इंग्लिश लिखेंगे के, फिर यहां पे अंग की मात्रा का उच्चारण क्या चीज के रूप में है? म के रूप में है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक मिनट दोस्तों, ए और एम लिखेंगे। फिर यहां पे ब है और इसमें दोस्तों अ का ध्वनि होगा ही होगा। क्या होगा दोस्तों? अ का ध्वनि होगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बी और ए, फिर यहां पे ल है तो एल, के ए एम बी ए एल, कंबल हो गया। फिर यहां पे देखिए रंजन है, तो यहां पे हम लिखेंगे आर, अंग की मात्रा का उच्चारण न के रूप में है। तो यहां पे आर के बगल में ए और एम नहीं लिखा जाएगा, ए और एन लिखा जाएगा। तो यहां पे ए और एन लिखिए क्योंकि बिंदी का उच्चारण अब चेंज हो गया, न के रूप में हो गया। जब न के रूप में उच्चारण होगा इस बिंदी का तो हम ए और एन लिखेंगे। जैसे यहां पे लिख दिए और यहां पे ज का इंग्लिश लिखेंगे जे और ए, यहां पे एन, रंजन हो गया। ज बीच में है, इसमें मात्रा तो नहीं है लेकिन अ का ध्वनि होगा, इसीलिए लिख दिए। यहां पे जे ए और एन से ना हो गया रंजन। अब दोस्तों यहां पे देखो, यहां पे ये आपकी हो गई छोटी ई, ये हो गई आपकी छोटी ई की ध्वनि मात्रा, साउंड इसको बोला जाता है, ठीक है, रूप। इसका इंग्लिश होता है आई। जैसे यहां पे आप देखो लिखा है अनिल, तो यहां पे ए से अ हो जाएगा। फिर यहां पे न है तो एन लिख देंगे। हर्षिकार की मात्रा है, हर्षिकार की यानी छोटी की मात्रा का इंग्लिश क्या है? आई है। तो यहां पे आई लिख देंगे यहां पे हम लोग। उसके बाद से एल से ल, अनिल हो गया। कितना सिंपल है दोस्तों। जैसे यहां पे देखो सुनील है, तो यहां पे ऊ की मात्रा है, तो यहां पे एस यू से सु, एन। अब यहां पे देखो बड़ी की मात्रा है, तो यहां पे जो है ना बड़ी की मात्रा के लिए आप देख सकते हो बड़ी ई है। बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे हम लोग डबल ई लिखेंगे। फिर यहां पे एल, सुनील हो गया, है ना। अब यहां पे देखो क्या है? री है, और री की जो इंग्लिश होता है आर आई होता है, और इसका मात्रा का भी इंग्लिश आर आई ही होता है। जैसे यहां पे देखो री है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे आर आई, री हो गया। फिर यहां पे सौ है, तो सौ का इंग्लिश एस एच होता है, और छोटी की मात्रा का इंग्लिश आई लिख देंगे। ऋषि हो गया आपका ये, है ना। अब दोस्तों यहां पे देखो कृपा है, क है, तो यहां पे लिखेंगे के, री की मात्रा है आर, आई लिख देंगे। फिर यहां पे प है, पी लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। कृपा हो गया। क्या हो गया दोस्तों? कृपा। अब दोस्तों यहां पे देखो मृग है, तो एम, उसके बाद से आर आई, जी हो गया, मृग, है ना। अब यहां पे देखो क्रिस है, तो के आर आई से दोस्तों क्री, एस एच से सौ, क्रिस हो गया। अब यहां पे देखो शुभ है, अब यहां पे ऊ की मात्रा है, तो यहां पे देखो ऊ है, और दोस्तों यहां पे ऊ की मात्रा ऐसे होता है जैसे उसमें लगा भी है, जैसे यहां पे देख सकते हो। और ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है? यू होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? पहले सौ का इंग्लिश लिखेंगे एस, ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या है? यू है, तो यहां पे यू लिखेंगे। फिर यहां पे दोस्तों क्या लिखेंगे? यहां पे देखो पी एच से दोस्तों भ हो गया, शुभ हो गया आपका यहां पे, है ना। अब यहां पे देखो मनु है, तो एम ए से म, एन यू से नु, मनु हो गया। कितना सिंपल है दोस्तों, आपको समझने का देरी है, ठीक है। जब आपको एक एक चीज समझने को मिलता है ना, समझाया जाता है अच्छे से, वो कोई भी हम समझाए या कोई भी समझाए, कोई भी टीचर अच्छा समझाता है तो आपको आसान लगने लगता है, आपको ये सब कठिन लगता है। लेकिन मैं इतना आसानी से समझा दे रहा हूं कि आप लोग जो है ना बहुत तेजी से समझ पा रहे होंगे, है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना, हाइप दे देना। चलो यहाँ पे देखो मनदीप है, कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा शब्द है, कठिन लगेगा लेकिन मैं आपको आसानी से बता दूंगा। जैसे यहाँ पे देखो एम
ए एन, यानी एम ए से म, एन से न, मन मोनदीप, मोनदीप नहीं पढ़ते, मनदीप पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दीप है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी, फिर यहाँ पे लिखेंगे बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, यहाँ पे पी से प, मनदीप हो गया, एम ए एन डी डबल ई पी, मनदीप हो गया। फिर यहाँ पे समीना है, तो यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा का इंग्लिश जो होता है डबल ई होता है, तो यहाँ पे लिखो एम, सॉरी दोस्तों, अब एक चीज बताते हैं, बड़ी की मात्रा का इंग्लिश डबल ई होता ही है और आई भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो हिंदी के शब्द यहाँ पे हमने लिखा है बड़ी की मात्रा लगा करके, यहाँ पे केवल ए, मतलब सभी अक्षरों में दोस्तों बड़ी की मात्रा का उच्चारण खींच करके, इसीलिए यहाँ पे आई का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बड़ी की मात्रा का इंग्लिश आई भी होता है, इसलिए यहाँ पे डबल ई का प्रयोग होगा केवल, ठीक है। 3-4 शब्द है, इसमें केवल बड़ी की मात्रा लगेगा, नहीं तो दोस्तों इसका इंग्लिश डबल ई भी होता है, आई भी होता है, कभी मतलब मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया भी है। चलिए यहाँ पे देखिए समीना है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एस, उसके बाद से यहाँ पे ए, मौ में बड़ी की मात्रा है तो एम डबल ई एन ए, ये आपका क्या हो गया एन ए, समीना हो गया। फिर यहाँ पे कृष्णा है, तो यहाँ पे सबसे पहले के लिखेंगे, री की मात्रा है आर आई लिखेंगे, फिर यहाँ पे आधा सौ है एस एच लिखेंगे, ड़ा है तो एन ए से ड़ा, कृष्णा, कृष्णा। शकील है यहाँ पे, तो एस एच ए से सौ, के आई से दोस्तों की, एल से लॉ, शकील हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे और आगे दोस्तों और भी आपको बहुत सारे शब्दों को प्रैक्टिस कराएंगे, मात्राओं को सिखाएंगे, बताएंगे। ये सब चीजें जो है ना आपको आनी चाहिए, है ना। आपको कोई अच्छा से नहीं बताता, इसीलिए आपको जो है ना ये सारे मतलब जो है ना आसान आसान चीज आपको कठिन लगता है ना। चलो कोई बात नहीं, हम है ना दोस्तों आपको आसानी से बताने के लिए, समझाने के लिए। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपको पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाता है कैसे, डिस्क्रिप्शन में जाना व्हाट्सएप ग्रुप पे, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना, आपको ये पीडीएफ बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, कहीं से भी दिक्कत आपको नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। चलो यहाँ पे देखो और भी बहुत सारे शब्द है, मात्रा है, इसको आप यूं 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 ऐसे सीखोगे, है ना। हम है तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है ओ है, और ये क्या है आपका ओ की मात्रा है सर जी। ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ओ होता है। जैसे यहाँ पे लिखा आर ओ, सॉरी दोस्तों रो में ओकले की मात्रा रो, तो यहाँ पे इसका इंग्लिश हो जाएगा आर ओ। फिर यहाँ पे ह आ गया, तो यहाँ पे एच ए लिख दो सर जी, न है लास्ट में, इसमें अ का ध्वनि नहीं होगा, केवल एन लिख दो। चलो यहाँ पे देखो तो रोहन हो गया। फिर यहाँ पे देखो ये आपका क्या है औ, औ की मात्रा ऐसे होता है दोस्तों, औ की मात्रा का इंग्लिश ए और यू होता है दोस्तों। यहाँ पे जैसे देखो क औ की मात्रा है, तो क का इंग्लिश के होगा, औ की मात्रा का इंग्लिश ए और यू होता है, कौ हो गया। फिर यहाँ पे सौ है, इसमें अ का ध्वनि होगा, तो यहाँ पे आप लिख दो एस एच ए, फिर यहाँ पे लॉ है एल लिख दो। ये आपका क्या बन गया, कौशल बन गया। कौशल का इंग्लिश क्या हो गया, के ए यू एस एच ए एल, कौशल। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों जैसे मैंने बताया था आपको, अंग की मात्रा यहाँ पे है, इसका इंग्लिश ए एन और दोस्तों ए एम होता है। जैसे यहाँ पे पंकज लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी ए एन से पन, के ए से क, जे से ज। आसान लग रहा होगा दोस्तों, मैं वादा करता हूं आपसे। चलो यहाँ पे लास्ट में आपका अह की मात्रा दो विसर्ग में होता है और इसका इंग्लिश ए और एच होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मात्रा है, इसका इंग्लिश ए और एच होगा। जैसे यहाँ पे लिखा पुनः, जब पुनः को आप दो भागों में तोड़ोगे तो ऐसे आएगा। तो आप पी का यहाँ पे यानी प का पी लिखो, ऊ की मात्रा है यू लिखो, नौ का यहाँ पे एन लिखो, और यहाँ पे क्या हो गया पी यू एन। फिर यहाँ पे ए लिख दो, क्योंकि नौ पूरा अक्षर है, इसमें अ का ध्वनि होगा, इसलिए यहाँ पे एन ए, पी यू एन ए। उसके बाद से यहाँ पे डबल ए आ जा रहा है सर जी, यहाँ पे पी यू, फिर यहाँ पे एन आ गया, फिर यहाँ पे ए आ गया, फिर यहाँ पे ए आ गया, एच आ गया। तो यहाँ से आप एक ए को यहाँ से हटा दो, यहाँ पे केवल पी यू एन ए एच हो जाएगा पुनः, क्योंकि विसर्ग का जो उच्चारण होता है दोस्तों ह के लिए होता है। क्या चीज के लिए होता है, आधा ह के लिए होता है। तो हमको क्या चीज से मतलब है, इस मात्रा का ये उच्चारण क्या हो रहा है दोस्तों, ह के रूप में। ह का इंग्लिश क्या होता है, एच होता है। तो यहाँ पे हम एक ए को हटा करके उसके बाद से एच को लिख देंगे, दोनों काम बन गया। जैसे मतलब सांप भी मर गया, लाठी भी बच गया, है ना, ऐसे होता है। चलो दोस्तों
अब यहाँ पे आप प्रयोग करना सीखो। जैसे ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है, तो यहाँ पे देखो रोज है तो यहाँ पे आर लिखो, ओकले की मात्रा है ओ लिखो, जेड से ज या दोस्तों जे से ज, जे से ज या जेड से ज कोई भी यहाँ पे लगा लो। यहाँ पे देखो भोर है तो बी एच ओ, आर से र भोर हो गया। मोर है एम ओ से मो, आर से र। अब यहाँ पे लॉज एल ए यू से लॉ, जे से ज, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो रंजन है, कैसे लिखेंगे आर ए एन, जे ए से ज, एन से न। कितना आसान है दोस्तों। जंगल है जे ए एन से जन, जी ए से ग, एल से ल, जंगल। संजना चंपा, ये दोनों शब्दों को आप खुद से लिखो, कमेंट करो। सब चीज हम ही बता देंगे लिख करके, तो आप क्या लिखोगे, आपके लिए भी तो कुछ चीजें होनी चाहिए ना, कमेंट में लिखने के लिए लिख देना। चलो आगे बढ़ेंगे। सौदा, तो एस ए यू से सौ, द है डी लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए, सौदा। फिर यहाँ पे देखो पौधा, पी ए यू से पौ, डी एच ए से धा, पौधा हो गया। खौफ, ख का इंग्लिश के एच लिखो, औ की मात्रा के लिए ए और यू लिखो, फ है एफ लिख दो या पी एच लिख दो एफ की जगह, है ना। कौन, उसके बाद से बौना, उसके बाद से गोरा। ये तीनों शब्दों को आप खुद से कमेंट में लिख करके बताओ। देखो आपको भी लिखना आवश्यक जरूरी है दोस्तों। आप ये शब्द संजना, चंपा, कौन, बौना, गोरा, ये सब शब्दों को आप लिखना। अंग की मात्रा से रिलेटेड मैंने शब्द आपको बताया है, आप लिख करके बताना। यहाँ पे अह की मात्रा जो होता है उसको मैं यहाँ पे आपको अभ्यास कराता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है भूअह, तो इसको कैसे लिखोगे आप लोग, तो यहाँ पे लिखो बी एच, ऊ की मात्रा है यू लगाओ, क्या लगाओगे यू, उसके बाद से यहाँ पे वो है भी लिखो, और दोस्तों यहाँ पे अह की मात्रा है ए और एच लगा दो, भूअह। उसके बाद से यहाँ पे देखो तपह, टी ए से त, पीक से प, उसके बाद से अह की मात्रा का इंग्लिश ए और एच हो गया तपह। ऐसे करके आप लोग बहुत ही आसानी से एक एक चीज सीख लिए। अब इसको आप लोग कमेंट में बताना। तो 1 2 3 4 5 6 गो शब्द आप हिंदी के खुद से लिखना। मैंने आपको एक एक चीज बताया, समझाया, तो मैं दोस्तों मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। आपको होमवर्क दे करके चेक करूं, टेस्ट करूं कि आप दोस्तों लिख पा रहे हो कि नहीं। मैं जो इतना मेहनत किया, बोल करके आपको समझाया, बताया एक एक चीजों को आसानी से, क्या आप समझ पाए हो कि नहीं। किससे मालूम चलेगा, आप इसको लिख दोगे गलत है या सलत, यार लिखोगे तभी तो मालूम चलेगा कि आप सही कर रहे हो कि नहीं। तो कोई भी चीज का शुरुआत कैसे होता है, गलती से होता है। धीरे धीरे गलतियों को हम अपने सुधारते जाते हैं, वैसे हम लोग बनते जाते हैं, है ना दोस्तों। एक दिन सीख जाते हैं। तो आप गलत या सलत जो भी है दोस्तों कमेंट करना, कमेंट करोगे तभी तो मालूम चलेगा क्या गलत हुआ है क्या नहीं हुआ, हम बताएंगे आपको। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या करना है दोस्तों, प्लीज यार मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन ऐसे होगा, सब्सक्राइब पे दाब करके क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी तो दोस्तों। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप के ग्रुप में जो है ना लिंक पे क्लिक कर लो, ग्रुप में जुड़ जाओ। जब जुड़ जाओगे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे, तो आपको वहां से ये सारी क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, और आप देख करके बहुत ही आसानी से एक बार और रिवाइज कर सकते हो। बुक लेने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखेंगे। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद।